सभी भाइयों और बहनों को नमस्कार। जय जय राम, जय श्री राम। आज मैं आपके समक्ष मन की बात राजेश वर्मा के साथ सीरियल का पार्ट 61 लेके आ रहा हूँ भाइयों। आज का जो विषय है किस्सा खुर्ची का। आज जो मैं पार्ट आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ वह किसी भी समुदाय, किसी भी सामाजिक संगठन, किसी भी धार्मिक संगठन, किसी भी राजकीय नेता, कोई भी व्यक्ति या किसी को सामने रख के मैं नहीं कह रहा हूँ। ये मेरे मन की बात है जो मैं आपके सामने व्यक्त कर रहा हूँ। कोई भी अपने ऊपर ना ले। फिर भी अगर मेरी मन की बात कहने से भी किसी भाई के मन को आहट होती है तो मैं जाहिर माफ़ी मांगता हूँ। भाइयों, किस्सा कुर्सी का जो है, खुर्ची एक अपने आप में बहुत वजूद रखती है। खुर्ची के मायने हजार है। खुर्ची स्कूल में जाती है तो स्कूल में, विद्यापीठ में गुरुजन उस पर बैठते हैं और बिन भेदभाव से सभी बच्चों को शिक्षण देते हैं और वही बच्चे आगे जाके देश की कमान संभालते हैं। खुर्ची बहुत अच्छी चीज़ है, इसका सही ढंग से इस्तेमाल कीजिए तो कोई नुकसान नहीं है। खुर्ची हम घर में भी यूज करते हैं, ऑफिस में भी करते हैं, दुकान में भी करते हैं। मगर यही खुर्ची जब कोई संगठन, कोई ट्रस्ट, कोई राजकीय दल में जाती है ना, तो इसकी महिमा कुछ अलग ही बन जाती है। और खुर्ची पाने के लिए इंसान अलग अलग पैतरे अपनाता है। तो नशा रहता है खुर्ची का, मगर वो यह भूल जाता है कि खुर्ची हमें तमाम उम्र के लिए नहीं मिलती है, कुछ समय के लिए ही मिलती है। मगर जो उसे समय मिलता है कुर्सी पे बैठने का, विराजमान होने का और नेतृत्व करने का, उसके अंदर वो अपने न चाहते हुए भी बहुत से विरोधी खड़े कर देता है। कुर्सी का सही इस्तेमाल करो। और हमें जो कुर्सी मिलती है, अगर हम राजकीय पक्ष में हैं तो हमें आवाम देती है, तो आवाम हम पे पूरा भरोसा करती है, हम पे विश्वास जतलाती है। तो हमारा परम कर्तव्य है कि हम आवाम से धोखा न करें, उस कुर्सी से वफादारी करते। ऐसे भारत में बहुत से राजनेता, बहुत से संत हो चुके हैं जिन्होंने कुर्सी का सम्मान किया, कुर्सी के लिए यहाँ तक कि अपनी जान भी न्यौछावर कर दी, मगर कुर्सी से गद्दारी नहीं की। मगर भाइयों, कहते हुए मन को पीड़ा होती है। आज जो देखने में आता है, बहुत सी संगठनों में आपस में रंजिश, मतभेद, एक में से दूरियां बढ़ चुकी है। क्यों बढ़ चुकी है? कुर्सी पे अपना कब्जा। मगर मैं उनसे एक सवाल करता हूँ, क्या हम बिना कुर्सी के भी कार्य नहीं कर सकते? कर सकते हैं, मगर वो कहते हैं ना, जब तक कुर्सी नहीं मिलती तो कोई कार्य सही ढंग से नहीं होता। कुर्सी का सही इस्तेमाल करो। मैं देखता हूँ भाइयों, बहुत से समाज में जो कुर्सी है वो अपने तरफ खींचता है, वो अपने तरफ खींचता है और कुर्सी अंधेरे में रह जाती है और वाद विवाद बढ़ जाते हैं। बहुत से राज्यों में चुनाव 10-10 साल नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? तो समाज संगठन से व्यक्ति बड़ा बनता है, मगर वो ये भूल जाता है कि समाज से और संगठन से कोई व्यक्ति बड़ा नहीं होता है। संगठन हमें नाम देती है, रुतबा देती है। हम जिस समाज से बिलोंग करते हैं वो समाज के बांधव हम पे भरोसा करते हैं और हमें पद हासिल करती है। तो हमारा भी दायित्व है कि हम उनके विश्वास पे खरे उतरे। अब बहुत से समाज में साथ देखिए, आज समझो हमारे वरिष्ठ जन किसी बांधव को पद हासिल करते हैं और उसमें सभी भाइयों का सहयोग रहता है, कुछ भाइयों का नहीं रहता है, तो भाई लोग क्या करते हैं, उसका विरोध प्रदर्शन करते हैं और उस मामले को कोर्ट के तह तक लेके जाते हैं, कोर्ट कचहरी में लेके जाते हैं। तो हम, हमारे समाज के, हमारे संगठन के जो वरिष्ठ है, आदर्श है, क्या हम उन्हें, उनके सामने हमारा मुद्दा रख के हम मसला हल नहीं कर सकते? हम सभी बैठ के, हमारे जो वरिष्ठ जन है, सलाहकार है, उनसे हम सलाह लेके उस मसले का हल निकाल सकते हैं। मगर अपने आप में खुद को होशियार समझना। होशियार हर व्यक्ति है, कौन बेवकूफ है? छोटा बच्चा भी होशियार होता है। सब जब उसे भूख लगती है तो रोता है, गिड़गिड़ाता है माँ के सामने। तो मैं ये नहीं कहता कोई होशियार नहीं, सब बुद्धिवंत है।
ये किस्सा खुर्ची का है साहब। ये खुर्ची बड़ी खतरनाक है। इससे मोह रखो, मगर उतना ही जितना जरूरी है। और वो मोह भी किस काम में लेना है। हमें हमारे भाइयों ने, हमारे बहनों ने, हमारे समाज ने हमें खुर्ची में बैठाया है, तो हम तो विश्वास रखा है ना कि हम उनके लिए कार्य करेंगे, खुद के लिए नहीं। तो हमें खुद के लिए क्या करना है। जब हमने समाज को समर्पित होके समाज के लिए अपनी उपलब्धता दी है, तो हमने उस पद का, उस गरिमा का ध्यान रखना चाहिए। तो वाद विवाद होंगे ही नहीं ना। अब देखो साहब, बहुत सी संगठन है, बहुत से ट्रस्ट है, जो जिस संगठन है, जिस समाज की है, जिस धार्मिक भावनाओं से जुड़ी हुई है, धार्मिक है। सनातन धर्म तो हमें ये सिखलाता है हम सभी का सम्मान करें। सनातन धर्म सबसे बड़ा है। हमारे गुरुजन, हमारे माता पिता हमारे लिए आदर्श है और आदर्श रहेंगे। और हम जब कोई संस्था में जाते हैं, कोई मंदिर में जाते हैं, तो हम नमन करते हैं, आशीर्वाद लेते हैं और हमारे अंतरात्मा से उस संस्था में कुछ हम जो सहयोग दे सकते हैं देते हैं। और कोई सामाजिक कार्य निकलता है तो हम दिल खोल के सहयोग करते हैं। मगर वो जो आर्थिक सोर्स संगठन में, ट्रस्ट में आता है, तो उन संगठन नायकों का भी फर्ज बनता है कि वह आर्थिक सोर्स जो जिस उद्देश्य से लिया है उसी उद्देश्य में लगाए। अगर हम अपने ही लोगों से धोखा करेंगे तो कैसा चलेगा। फिर तो राम ही राखे। जब अपना ही दुश्मन हो गया है हमें डुबाने के लिए, तो हम तो बचने वाले हैं ही नहीं। अब भारत में देखिए साहब, बहुत से संत है, राजकीय नेता है, जिन्होंने जन सेवा को ही अपना जीवन बनाया। कुर्सी पे बैठे मगर कुर्सी का नशा नहीं होने दिया। एक कुर्सी पे सेवक के हैसियत से बैठे, वो नेता के हैसियत से नहीं। तो मैं तो इतना ही कहूँगा, कुर्सी जब हमें मिलती है तो हमने नेता नहीं बनना है, सेवक बन के कार्य करना है। और क्या तेरा क्या मेरा, समझो बाई दी वे कल मुझे कोई नेता बना देता है, संगठन नायक बना देता है, तो वो मैं नेता नहीं है, उन्होंने मुझे सेवक बन के बनाया है। तो मैंने ये ध्यान में रखना है कि मुझे सेवक की हैसियत से उन्होंने चुना है, तो मैंने अपना सर्वोच्च देने का प्रयत्न करना। अगर नहीं भी बनाया तो फिर भी मैंने उस संगठन से कार्य करना है, क्योंकि वो संगठन मेरी है, अपनी है। आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, कभी तो कभी मुझे भी सेवा का अवसर मिलेगा। मगर आजकल तो ऐसा हो गया साहब, तात्काल चाहिए, तात्काल रिजल्ट, तात्काल कोई कार्य नहीं होता। पेशेंस रखना पड़ता है और सब समझ के चलना पड़ता है। एक में के मन में द्वेष, मैं बड़ा। अरे क्या मैं बड़ा यार। त्रिकाल विजयी रावण था, उसे अपने आप पे गरुड़ था कि मैं तीनों लोक का स्वामी हूँ, तीनों लोक पे राजा करता हूँ। आखिर क्या हुआ, उसे भी मिट्टी में मिलना पड़ा। तो हम तुम क्या यार, मामूली इंसान है, तो हमने किस बात का गरुड़ करना, क्यों अपनों से अपना नाता तोड़ना। बस भाई, दिल में बहुत सी बातें हैं। मैं इतना ही कहूँगा, ये कुर्सी जो है ना, बड़ी खतरनाक है। इसका सम्मान करो तो तुम्हें सम्मान देंगी। कुर्सी के साथ में छेड़खानी करोगे तो सिवाय बदनामी, अपमान के कुछ नहीं मिलेगा। कुर्सी का सम्मान करो। जिस भी संगठन ने, जिस भी राज्य ने, जिस भी धर्म ने, जिस भी देश के आवाम ने तुम्हें कुर्सी दी है, उस कुर्सी का सम्मान करो और निर्मल भाव से तेरा मेरा भाई भतीजावाद छोड़ो और सभी को अपना समझो और फिर कार्य करो। देखो, तुम्हें कुर्सी से कोई नहीं उतारेगा। तुम उतरना चाहोगे ना तो भी तुम्हें उतरने नहीं देंगे। कहेंगे नहीं भाई, ये कुर्सी तुम्हारे लायक है, तुम ही रहो। बस सच्चे दिल से, सच्चे लगन से कार्य करो और तेरा मेरा छोड़ो। सबसे पहले तो वो मेरा है, वो पराया है, वो मेरा है, वो मेरा, इसमें तो हम पीछे रहते हैं यार। क्या तेरा क्या मेरा। आज मुझे पद नहीं मिला, चलो परवाह नहीं, तुम्हें मिल गया तो मेरा फर्ज बनता है कि मैंने तुम्हारे कंधे से कंधा लगा के सहयोग करना, अपना 100% देना। तो कल जनता को दिखेगा, समाज को दिखेगा कि ये बंदा
पद पे ना होके भी कार्य करता है तो हमें मांगना नहीं पड़ेगा पद, अपने आप हमें पद मिलेगा, कुर्सी मिलेंगी। कुर्सी पाने के लिए बहुत कसरत करनी पड़ती है, बहुत पहलवानी करनी पड़ती है, तो जब जाके कुर्सी मिलती है भाइयों, इस कुर्सी को तोड़ो मरोड़ो मत, इसका सम्मान करो। ये कुर्सी एक सिंहासन है। तुम्हें तुम्हारे समाज के भाई बांधव एक राजा का पद देते हैं, संघ नायक का, यानी तो राजा का परम दायित्व है कि सभी का ध्यान रखे, सभी को अपना समझे, भेदभाव न करे। सब मेरे हैं, सब मेरे अपने हैं। तो देखिए, कुर्सी भी सलामत, तुम भी सलामत, सभी सलामत। मगर द्वेष, नफरत, तेरा मेरा, तो फिर राम ही राखे। मेरे मन में बहुत सी भाइयों में कहना चाहता हूँ, मैं कोई नेता नहीं भाई, पहले तो ये समझो, मैं किसी पार्टी से नहीं, किसी से नहीं, मैं एक भारत का नागरिक हूँ और हर भारतीय नागरिक को अपने मन के भाव व्यक्त करने का पूरा अधिकार है। इसलिए मैं कह रहा हूँ, आपको उचित लगे तो ही मेरा वीडियो देखें, अन्यथा ना देखें। मेरी आप पे कोई जबरदस्ती नहीं है। और मैं पुनः एक बार कहता हूँ, आज जो मैंने वीडियो रिलीज किया है ये मेरे मन के भाव है। किसी भी भारतीय नागरिक को, किसी भी राजनीतिक दल के नेता को, किसी भी धार्मिक संस्था के प्रधान को, किसी भी संगठन के प्रधान को, किसी भी व्यक्ति को सामने रखकर नहीं कह रहा हूँ, कोई भी अपने ऊपर ना ले। फिर भी ये जो मेरे मन के भाव व्यक्त करने से किसी के मन को ठेस पहुंची हो तो मैं जाहिर माफी मांगता हूँ। आज मेरे मन की बात को मैं यहीं खत्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।